जय हिंद विद्यार्थियों, नमस्कार। आज एक हटके टॉपिक लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज समाज में तरह तरह के वक्तव्य हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, और इन्हीं विचारधाराओं में से एक विचारधारा जो अक्सर सामने आती है, क्या आप नास्तिक हैं अथवा आस्तिक हैं? क्या इसकी पहचान है? आखिर कैसे पहचाने कोई इंसान आस्तिक है या नास्तिक है? अगर कोई दिन में 4 घंटे 5 घंटे मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता है, नियम से रोजाना मंगल आरती करता है, तो वो आस्तिक है। कोई अगर व्यक्ति रोड पर चलते हुए मंदिर मिल जाए तो रास्ते में अपने गाड़ी का हॉर्न बजा के और नतमस्तक होता है, क्या वो आस्तिक है? इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो बड़े आस्था के साथ मंदिर जाता है, झाड़ू पोछा रोज लगाता है, नियम से बोलता है हम भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, तो क्या वो आस्तिक है? अथवा वो व्यक्ति जो रोजाना 1 पैकेट दूध लेकर जाता है और शिव अभिषेक करता है, क्या वो आस्तिक है? विद्यार्थियों, ये सभी आस्तिक हो सकते हैं और ये सभी नास्तिक भी हो सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी कोई विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति नास्तिक हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको अपनी कसौटी पर परख कर देखें। याद रखिएगा कि व्यक्ति की आस्तिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा किए गए कृत्यों से समाज को क्या फायदा हुआ, समाज की सेवा हुई या नहीं हुई। याद रखिए, भगवान जीते जी स्वरूप में पहले है, पत्थर में बाद में। अगर आपने एक भूखे को दूध पिलाया है तो ये किसी शिव अभिषेक से, रुद्र अभिषेक से कम नहीं है। अगर आपने किसी गरीब की हॉस्पिटल में मदद की है, उसको दवाइयाँ देकर, तो ये भगवान के मंदिर में चढ़ाए गए लाखों के प्रसाद से भी ज़्यादा आपकी आस्तिकता को प्रकट करता है। आप मंदिर में जाकर घंटों सेवा करते हैं, अगर यही सेवा अगर आप ज़रूरतमंदों के सामने करें, उनके लिए करें, तो इससे बड़ी कोई आस्तिकता नहीं हो सकती। आप इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अपने ऑफिस जाते हैं तो वहाँ ये कोशिश करते हैं कि किसी से हराम की दौलत मिल जाए। जब आप बिजनेस करने जाते हो तो कोशिश करते हो कि सामने वाले कस्टमर से हम जितना वस्तु की कीमत है उससे कहीं ज़्यादा, कितना से कितना, अधिक से अधिक वसूल कर लें। जब ये भाव आपके मन में होता है तो फिर इसमें जन कल्याण कहाँ है ही नहीं। तो फिर आप जब मंदिर जाते हो और फिर जब सारे काम करने के बाद भी ये काम करते हो, तो कौन कहेगा कि आप आस्तिक हैं? एक और दुराचारी, व्याभिचारी सरेआम अराजकता फैलाता है समाज में, लोगों को डरा धमका के पैसे वसूल करता है, गंदे आचरण करता है, और फिर शाम को बड़े शान से मंदिर जाकर मंदिर की घंटी हिलाकर और भगवान के सामने नज़रों से नज़रें मिलाकर ऐसे खड़ा होता है जैसे इससे बड़ा ढीठ और बेशरम कोई नहीं। लेकिन भगवान को इसका क्या पता? उसको पूरी तरह से पता है कि ये पत्थर की मूर्ति है, मुझे नहीं देख सकती। उसे अच्छे से पता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तभी तो व्याभिचारी मंदिर में सीना तान के खड़ा हो जाता है। अरे बाप के सामने कभी कोई खड़ा होता है क्या? आप अगर दुराचार कर दो तो क्या अपने माता पिता के सामने खड़े हो सकते हो आंखों में आंखें डालकर? नहीं। तो फिर मंदिर में कैसे खड़े हो जाते हो? कौन कहेगा आप सदाचारी हो? कौन कहेगा आप आस्तिक हो? अगर आपने हराम का 1 रुपया भी लिया है, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और मंदिर में अगर प्रायश्चित करने गए हो तो फिर जीवन में कभी दोबारा ये गलती नहीं करोगे आप। लेकिन मंदिर में जाते ही इसीलिए हो, हे भगवान, आज मैंने 1000 रुपए मुझे हराम के मिले हैं, ऐसा कुछ कर दे कल 10,000 रुपए हराम के मिल जाए। भगवान से आप ऐसी तो मन्नतें मांगते हो, आप फिर कहते हो कि हम तो आस्तिक हैं। याद रखिए, इस कलयुग में आस्तिक सिर्फ वही है जिसके कर्मों से समाज का हित होता है। आस्तिक वही है जो वर्तमान में अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, जो भविष्य की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पूरे कर जाता है, वो आस्तिक है। जो व्यक्ति निरंतर इस भाव से जीवन जीता है
कि मेरे द्वारा किया गया हर कर्म समाज के काम आए, समाज में रचनात्मकता लाए, वो व्यक्ति आस्तिक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण। मेरे एक मित्र हैं, एक बार जब वो बीमार पड़ गए तो उन्होंने कहा, देखो मिश्रा जी, हमने अगर पैसा न जोड़ा होता तो आज ये लाखों का इलाज हम कैसे करवाते। इसीलिए तुम तो कहते थे कि पैसा मत लो, हराम की दौलत मत लो, लेकिन क्या करें, आज ली तो काम आ गई ना, नहीं मेरी औलादें तो मेरे काम ही नहीं आ रही हैं। तब मैंने उन शर्मा जी से कहा कि शर्मा जी, इसमें गलती आप ही की है, ये बीमारी आपके द्वारा ही लाई गई है। बोले ऐसा कैसे कह रहे हो? क्योंकि आपने तो उस समय जब वर्तमान में जी रहे थे तभी भविष्य की पृष्ठभूमि तय कर ली थी कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरा पैसा मेरे पास नहीं होगा, तो मैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए हराम की दौलत कमा रहा हूं। तो जब आपने हराम की बीमारी के लिए कमाई थी तो बीमारी में ही तो जाएगी। जब आपने हराम की कमाई तो बच्चों में भी वही गुण आएंगे ना, हराम की दौलत का खिलाओगे तो बच्चे भी वैसे ही निकल जाएंगे। इसीलिए आज ना आपके बच्चे काम आ रहे हैं, ना आपका शरीर आपके काम आ रहा है। आपने पहले ही मान लिया था कि मुझे हराम की दौलत इसलिए चाहिए क्योंकि मैं बीमार होऊंगा तो ये काम आएगी। लेकिन एक आस्तिक व्यक्ति किस तरह से सोचता है, ना मैं हराम की लूंगा ना बीमार पड़ूंगा, मैं ईमानदारी का बच्चों को खिलाऊंगा तो बच्चे मेरी इज्जत करेंगे और बच्चों में नैतिक संस्कार होंगे। ये भाव अगर लेकर इंसान जिंदगी जीता है तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। विद्यार्थियों, और मैं जितने भी व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि केवल एक मन का भ्रम है कि आप जितना पैसा कमाते हो वो आपके काम आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा सिर्फ उतना ही काम आता है जितने पर आपका अधिकार होता है, और शेष पैसा येन केन प्रकारेण अपना रास्ता स्वयं निकाल लेता है। जैसे बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता, पानी का रास्ता आज तक कोई रोक पाया है? बांध बना भी लोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा बांध भर जाएगा तो गेट के दरवाजे खोलने पड़ेंगे आपको, बांध के गेट खोलने पड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, वो पैसा अगर हराम का है तो अपना रास्ता बनाता है, और वो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं व्यक्ति को एहसास कराता है। मृत्यु से पूर्व इसका एहसास हर व्यक्ति को हो जाता है कि उसने जीवन में जो गलत काम किए थे, अगर सदकर्म किए होते तो शायद आज ये दिन, बुरे दिन देखने को न मिलते। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जीवन में कोई भी कर्म करें, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। सोचिए समझिए, आपके कर्मों से अगर किसी को दुख हो रहा है तो दुखी ना होने दें। अगर आपके कर्मों से, छोटे से कर्म से किसी को एक सुख, छोटा सा भी सुख मिलता है तो आप उसको सहर्ष कर जाएं। अगर आपके छोटे से हानि से किसी का बड़ा लाभ होता है तो अपनी हानि को स्वीकार कीजिए, उसका लाभ हो जाने दीजिए। यही आस्तिकता है। तो कोई बात नहीं, आज मैंने एक छोटा सा वीडियो ही बनाया आपके लिए आस्तिकता नास्तिकता पर। कल फिर कभी मिलेंगे, फिर कोई नया वीडियो बनाएंगे। तो कभी देखते रहिए मेरे इन वीडियो की श्रृंखला को। जय हिंद।